पूजा पाठ सफल होने पर मिलते हैं ये 7 संकेत। क्या दोस्तों, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वह परमात्मा तक पहुंच रही है या नहीं? हमारी पूजा ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे संकेतों के बारे में जिनसे पता चल जाता है कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वह परमात्मा तक पहुंच रही है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में पूजा पाठ प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया गया है। पूजा पाठ प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही हमें पूजा पाठ के फलस्वरूप जीवन में सकारात्मकता, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, धन वैभव, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि सब मिलने लगते हैं। जब हम सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, व्यक्ति सुकून और शांति से अपना जीवन जीने लगता है। यही वजह है कि लोग घंटों तक पूजा पाठ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है या नहीं, या भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, इस बात का पता कुछ संकेतों से पता चलता है। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में जानते हैं जो बताते हैं कि पूजा सफल हो गई है। तो आइए जानते हैं। पहला संकेत मिलता है आँखों में आंसू आना। दोस्तों, अगर आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नित्य पूजा पाठ आराधना सच्चे मन से करते हैं, पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों में से अचानक ही आंसू निकल आते हैं, तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई पूजा पाठ प्रार्थना का फल प्राप्त करने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। ऐसे में ज़्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा पाठ प्रार्थना करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो ईश्वर को आपके जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरा संकेत मिलता है जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास होता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखा दीपक या आरती की ज्योत अचानक से बढ़ जाए, तो यह भी एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना ईश्वर को बतानी चाहिए। तीसरा संकेत मिलता है धूप बत्ती का धुआं। यदि आप जब पूजा करते हैं उस समय ये देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथा संकेत मिलता है फूल या फूल माला का प्रतिमा से गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल या फूलों की माला चढ़ाई है और ध्यान एवं पूजा पाठ करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है, तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। ईश्वर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है आपकी पूजा पाठ से और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे भविष्य में। पांचवा संकेत मिलता है जब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति शांति और सुख की अनुभूति करने लगे, अच्छा अनुभव करने लगे, मन प्रसन्न रहने लगे, तो ये भी पूजा पाठ की सफलता का संकेत होता है। छठा संकेत मिलता है यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या इत्र के बिना इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो ये समझ ले कि आपकी पूजा पाठ के फलस्वरूप आप पर ईश्वर की कृपा बनने लगी है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं।
सातवां संकेत मिलता है, अगर अक्सर आपकी नींद सुबह के समय 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही इस समय के बीच रोज़ खुले, तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति, पूजा पाठ, प्रार्थना से प्रसन्न है। आठवां संकेत मिलता है, पूजा पाठ के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। नौवां संकेत मिलता है, घर के द्वार पर गाय का आना। जब आप अपने इष्ट देव, अपनी इष्ट देवी की आरती एवं पूजा करते हैं, उस समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इसका साफ संकेत है कि आपकी पूजा पाठ, प्रार्थना ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में आप द्वार पर आई गाय की पूजा अवश्य करें और उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। 10वां संकेत है, अगर रोज़ घर के आंगन में या फिर घर की छत के ऊपर मोर आकर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करे तो समझना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। 11वां संकेत मिलता है, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक पूजा पाठ करने के बाद घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। 12वां संकेत मिलता है, पूजा पाठ करने के दौरान घर के मुख्य द्वार के बाहर अगर कोई साधु संत ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है तो यह भी पूजा सफल होने का संकेत है। 13वां संकेत मिलता है, जब आप सुबह पूजा पाठ करते हैं उस वक्त घर के आसपास बंदर आ जाए या फिर पूजा करने के बाद घर से जब आप बाहर जाए तो कहीं पर आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे जाए तो ये संकेत भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। 14वां संकेत मिलता है, यदि आपके घर के सामने घर के द्वार पर अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी अन्य दिन भी सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे पूजा पाठ सफल होने के दिव्य संकेत। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।